नमस्कार फ्रेंड्स। हमने पिछले अध्याय में भिन्नों के चैप्टर में हमने देखा था किस तरह से भिन्नों की तुलना की जाती है। लास्ट जो सेशन था उसमें भिन्नों की तुलना के बारे में था। हम किस तरह से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, उसमें 3-4 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया और उनमें हमने जाना कि इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। उसी के क्रम में अब आगे चलते हैं, उसको एक छोटी सी थियरी के रूप में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पहला केस था, यानी 2/3 था, 2/5 था। मान लीजिए ये नहीं, 2/5 था और 3/5 था। दूसरा केस था 2/7, 2/5। तीसरा केस था 2/5, 3/7 ये था। और चौथा केस था 5 सही 11/15 और 4 सही 17/20। ये केसेस था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला केस में समान हर वाली भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। दूसरी लाइन में हमने देखा समान अंश वाली भिन्नों में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। तीसरे केस में हमने देखा, ये दो ही केसेस बनेंगे और इसमें हम इसी आधार पर और जो दो शेष कैटेगरी है उनको आप कैटेगराइज करेंगे। पहले जो तीसरे स्टेप की भिन्ने हैं उनमें पहले हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के बाद उसमें फिर से देखेंगे कि कौन सा अंश बड़ा है, वो भिन्न बड़ी होगी। अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला हमारा स्टेप भिन्नों से ही है, भिन्नों का। इसमें भिन्नों से ही है, इसमें हम देखेंगे भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का आरोही क्रम। इसमें दूसरा होता है अवरोही क्रम। इसमें होता है घटते और इसमें होता है बढ़ते। सारी चीज़ें वही हैं, घटते और बढ़ते। जब हम इसमें लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर बड़ी बड़ी बड़ी। इसमें जब लिखेंगे सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी छोटी छोटी। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3, 3/5, 7/11, 9/15। अब इसको जो है हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें जो हम भिन्नों का हर बराबर करने की कोशिश कदापि नहीं करेंगे। अगर हम हर बराबर करने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो भिन्नों का ये हर है ये बहुत लंबा चला जाएगा, तो इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम हर से अंश में भाग दे लें, जो बनता है उसी को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। ये तरीका सबसे अच्छा होता है। आप एग्ज़ाम में भी यही तरीका अपनाएंगे, ना कि ये करने का कि हम भिन्नों का हर बराबर करना शुरू कर दें। वो दो भिन्नों में तुलना अगर करनी हो तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक 4, 5, 6, 7, 8 भिन्नों को अगर आरोही क्रम में लिखना हो या अवरोही क्रम में लिखना हो तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं। इसमें 3 से भाग देंगे। 3 छक 18, 3 छक 18 ये हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 5 छक 30, 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 11 छका 66 और 11 छका 66 4 बचेगा, 11 तियाँ 33 बचेगा। इसमें भाग करेंगे 15 छक्का 90 ये हो जाएगा। ये दोनों भिन्न बराबर है, हम यहाँ पे 8 कर देते हैं।
ये सही रहेगा। 15 पचे 75 हो जाएगा और बचेगा 5, 15 3 45 हो जाएगा। ये हमने लगा लिया। तो इसमें जो अगर हमको लिखना है तो पहले 8/15 आएगा, फिर इसके बाद 3/5 आएगा, फिर इसके बाद 7/11 आएगा, इसके बाद 2/3 आएगा। ये हमारा अब आरोही क्रम हो गया। इसी के क्रम में अगर हमको इधर अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले 2/3, फिर 7/11, फिर 3/5, फिर 8/15। तो इसमें जो भी भिन्नें अगर दी गई हों उनको आरोही या अवरोही में लिखना हो तो द बेस्ट वे कि आप उसमें हर से अंश में भाग दे दें, फिर इसके बाद जो बनता है उसको हम अवरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ये तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। आगे हम देखेंगे, आगे चलते हैं भिन्नों को जोड़ना और घटाना। भिन्नों का जोड़, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन आप इसको ज़रूर करके देखें। भिन्नों का जोड़ करना है। पहला टाइप है, इसमें 2/5 धन 1/5। जब इस तरह की भिन्नें हो, अगर इसमें हर बराबर हो तो यहाँ पे बराबर वाले का हर रख देते हैं और ऊपर का जोड़ कर रख देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर यही केस इस तरह से हो, 7/11 धन 3/5, ये केस हो जहाँ कुछ भी बराबर ना हो, ये हर बराबर ना हो, तो हम इसमें गुणा करेंगे जिस तरह से भिन्नों की तुलना करते हुए किए थे। अब यहाँ लिखेंगे 5 सत्ते 35 और 11 पचे 55, 11 3 33 और 11 पचे 55। यहाँ से निकल जाएगा 68/55। यहाँ पे फिर इसको हम बदल देंगे, ये हो जाएगा 55 एक बार, और यहाँ पे 3 बचेगा, 1 बचेगा। इस तरह से हम इसको यानी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ कभी कभी होता है आंसर में आपका जो ये 68/55 ही दिया रहता है, लेकिन आप निकाल लेते हैं 1 सही 13/55 और उसमें ढूंढते रह जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप पहले आंसर को देख लें, आंसर किस मोड में दिया है, विषम भिन्नों में दिया है या फिर मिश्र भिन्न में दिया है, तो उसको आप उस तरह से करें। जोड़ का अगला केस हमारा, ये जोड़ के 2 ही केस आएंगे और तीसरा केस आएगा जब तीसरे केस में यहाँ केस 1, केस 2 और केस 3, तीसरे केस में यहाँ मिश्र भिन्नों का जोड़ रहेगा 3/5। इसमें पूर्ण संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे, यहाँ पे 2 धन 3 अलग जोड़ लेंगे, फिर इसके बाद 1/3 धन 1/5 को अलग जोड़ लेंगे। ये 3 2 5 हो जाएगा, ये 8/15 हो जाएगा। आप आराम से इससे कर सकते हैं, 8/15 हो जाएगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस में ये चीज़ें लाएंगे तो ये बड़ी ही आसानी से बहुत ही जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको आपको ये क्वेश्चन तो ऐसे आप पेन चलाने की आपकी ज़रूरत नहीं है, बस आप मन में ही कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। आगे चलते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे जब हमारा चैप्टर शुरू होगा सिंप्लीफिकेशन का, तो उसमें हम बहुत ही विस्तार से भिन्नों का और विभिन्न संख्याओं का जो जितने भी होंगे सबका सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, उसमें किस तरह से हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। आगे चलते हैं भिन्नों के घटाने के बारे में। भिन्नों का घटाना, भिन्नों का घटाना जोड़ जैसा ही होगा। इसमें बड़ी भिन्न ऋण छोटी ये करेंगे। सारी चीज़ें फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस जैसा ही सारी चीज़ें होंगी, बस उसमें हम भिन्नों का यानी घटाना कर लेंगे। बस यही चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। यहाँ एक केस थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हो 5 सही 1/5 ऋण, यहाँ पे लिखा हो 2 सही 2/3। ये केस थोड़ा सा टिपिकल है, आप इसको देख लें। तो इसको अगर हम 5 में से
5 में से 2 घटा देंगे 3 बच जाएगा, लेकिन 1/5 में से 2/3 नहीं घट पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको मिश्र भिन्न में बदल लें, या ऐसा करें, इसमें से 1 निकाल लें, इसको 6/5 कर दें, इसको 4 कर दें और इसको 6/5 कर दें, और फिर यहाँ पे ऋण करें 2, 2/3, ये कर सकते हैं। तो 4 में से 2 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 और 5 दूनी 10 बचेगा 8 और ये 15, इस तरह से कर सकते हैं। यानी जो पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्या होगी, उसमें से 1 ले आएंगे तो वो भिन्न जो है बड़ी हो जाएगी। पहले वाली भिन्न का अंश भिन्न जो है बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी भिन्न में से आराम से छोटी भिन्न घटा सकते हैं। नहीं तो अगर भिन्न छोटी होगी तो उसमें से हम बड़ी भिन्न नहीं घटा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा है भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, अगला हमारा भिन्नों का गुणा है। मान लेते हैं ये 3/7 गुणे 5/11 ये दिया गया है, हमको गुणा करना है। तो इसमें ऊपर का ऊपर में, नीचे का नीचे में गुणा करके रख देते हैं। जैसे 3 गुणे 5 और 7 गुणे 11, 5 दिया 15, 11 सते 77, ये हो जाएगा। कुछ एक एग्जाम्पल दूसरे केस का लेते हैं। यहाँ पे 3/5 गुणे 5/7 ये केस है। तो इसमें ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा करते ही हैं। साथ ही साथ ये देख लेते हैं कौन सी संख्या कट रही है। यहाँ कट जा रही है तो हमारा केवल 3/7, ये सिंपल थोड़ा लगेगा। आंसर में आपके 3/7 ही मिलेगा, ये कर लेंगे। तीसरा केस आपको ऐसा मिल सकता है, 3/5 गुणे 5/7 गुणे 7/11 ये केस मिल सकता है। तो इसमें ऊपर की संख्याओं का गुणा करके लिखना है। जैसे मान लीजिए 3 गुणे 5 गुणे 7, नीचे की संख्याओं का गुणा करना है गुणे 11। अब यहाँ गुणा करने से पहले एक बार देख लेना है कि कोई संख्या कट रही क्या। अगर कटेगी तो वो संख्या सिंप्लीफाई हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ से 5 कटेगा, 7 कटेगा, तो हमारा केवल बचेगा 3/11, जो कि सिंपल है। आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं। तो भिन्नों के गुणा में कोई ख़ास बात नहीं है, केवल आपको करना क्या है, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करते हुए सामने लिख देना है। ये हो जाएगा भिन्नों का गुणा। आप ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 3/11 गुणे 11/15 गुणे 30/22 गुणे 33/15 ये कर सकते हैं। गुणा करके आंसर निकाल के देख लें आपका आंसर क्या आता है। फिर से आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा होगा भिन्नों का भाग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भिन्नों का भाग हम देखेंगे किस तरह से भिन्नों की भाग करते हैं। भिन्नों का भाग, ये क्वेश्चंस छोटे हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आते हैं, इनसे बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें भिन्नों का भाग करना पड़े, तो हम एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह से करेंगे। लेकिन ये चीज़ें अगर प्रैक्टिस में रहेंगी तो हम आराम से कर लेंगे। तो इसमें भिन्नों का भाग में है, जैसे मान लीजिए 3/5 भागे 2/7 है, ये भाग देनी है। तो इसमें करते क्या है, 3/5 तो यहाँ है, इसमें चिन्ह भाग की जगह गुणा कर देते हैं। ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देते हैं, और आराम से अब ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा एक देख लेते हैं। इसमें 3/7 है और इसमें मान लीजिए गुणे 7, इसमें भाग है 3/7 भागे है 5 3/7 है, फिर 3/8 है, ये है 3/7 है, 3/8 यहाँ के लिए 3/7 हो जाएगा गुणे 8/3